Hello everyone. Today we are going to solve a numerical problem which is from the unit 6, that is flow through open channel, and very important question. These types of question are asked generally in the SBT examination. Uh, so I'm trying to make you understand. This is a very simple questions, as I have already uploaded the video about this, that is most economical rectangular channel and trapezoidal channel, as well as Chegis equation. So using all that three, today we are going to solve this numerical for rectangular most efficient rectangular channel using Chegis equation. As you can see, the question goes on: a most efficient rectangular channel 0.8 meter deep and 3 meter wide. Find the discharge through channel when it runs full. Take slope of bed as 1 in 4000 and changes constant C is equal to 85. सो ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसका डेप्थ दैट इज हाइट कितना है 0.8 मीटर है और उसका वाइड बी कितना है 3 मीटर है। अब हमको क्या खोजना है, क्यू खोजना है किसका, एक चैनल का। कब? जब वो पूरा फुल्ली बह रहा है और उसका बेड स्लोप कितना दिया हुआ है, बेड स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो कितना दिया हुआ है 1 इन 4000 और चेजिस कांस्टेंट कितना दिया है 85 दिया हुआ है 85। तो हमको सबसे पहले यू नीड टू राइट द गिवन डेटा। ठीक है, क्या लिखोगे आप, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बी दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है 3 मीटर। फिर उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है डी, डी कितना दिया हुआ है 0.8 मीटर। फिर आपका सी कितना दिया हुआ है, चेजिस कांस्टेंट 85 और स्लोप कितना दिया हुआ है 1 इन 4000। देख सकते हैं 1 इन 4000 ये दिया हुआ है। अब आपको सबसे पहले किसके लिए निकालना है, आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं इफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल। तो आप रेक्टेंगुलर चैनल को निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे, फार्मूला को लिख लेंगे, कौन कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है और कैसे फार्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले एरिया, आपको एरिया का फार्मूला है पता है, एरिया ऑफ सेक्शन क्या होता है बी इंटू डी। ठीक है, एक बी आपका क्या है विड्थ है और डेप्थ डी क्या है आपका डेप्थ है। फिर उसके बाद हम निकालते हैं वेटेड पेरीमीटर, उसका फार्मूला क्या होता है P इज इक्वल टू बी प्लस 2D। ऑलरेडी हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं इसको। फिर हम लोग हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को निकालते हैं, दैट इज R इज इक्वल टू A/P। ये हम फार्मूला पढ़े थे। फिर हम लोग चेजिस कांस्टेंट का फार्मूला पढ़े हैं, राइट। चेजिस कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है, Q इज इक्वल टू क्या हमको फाइंड करना है A इंटू सी रूट ऑफ MI। ये क्या है आपका, सिंपल सी बात है। ये आपका क्या है डिस्चार्ज, चेजिस इक्वेशन को खोजते हैं। डिस्चार्ज में आपको डिस्चार्ज का पता है Q इंटू A इंटू वी। तो V को ये V का वैल्यू है चेजिस कांस्टेंट, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसमें हमने निकाला था, तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका, हमको किसको निकालने के लिए रेक्टेंगुलर सेक्शन में बाय यूजिंग चेजिस कांस्टेंट। अब सबसे पहले क्या करना है, हैव टू ड्रॉ ए डायग्राम। ठीक है, डायग्राम आपको बनाना है। हमने एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर चैनल देख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसका जो पानी का हाइट है दैट इज़ डी। डी कितना दिया हुआ है 0.8 मीटर। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है बी, बी कितना है आपका 3 मीटर और इसके अंदर क्या है पानी है। ठीक है, और जब आपको ये पता लग गया तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड क्यू। क्यू को हमको खोजना है। तो क्यू को खोजने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एरिया, एरिया ऑफ द सेक्शन। फार्मूला होता है बी इंटू डी। फार्मूला आपको पता है बी इंटू डी। तो फार्मूला में आप सब्सटीट्यूट कीजिए, बी आपका कितना है, बी कितना है बी आपका 3 है, इंटू डी आपका कितना है 0.8 है।
ठीक है, दोनों हमारा टर्म मीटर मीटर में है, सो वी नी नॉट कन्वर्ट इसको। जब हम लोग उसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 2.4 मीटर स्क्वायर। हमारा क्या निकल गया, एरिया निकल गया। ठीक है, जब एरिया निकल गया, नाउ यू नीड टू फाइंड क्या निकलना है, वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला ऑलरेडी हम पढ़ाए थे, बी पी इज इक्वल टू बी प्लस 2D। अब आपको पता है बी प्लस 2D क्या होता है। ठीक है, तो 3 है प्लस 2D का वैल्यू कितना है आपका, डी का वैल्यू आपका 0.8 है। ठीक है, तो जी का यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन से, तो डी का वैल्यू 0.2 है, 8 है। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका पी का वैल्यू कितना आएगा, 4.6 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्या निकालना, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो हमको किस से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक मीन को आर इज इक्वल टू A/P। आपका वैल्यू पता है, ए का कितना आया है 2.4 मीटर स्क्वायर, और इसका कितना आया है, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिएगा तो आपको वैल्यू निकल जाएगा। हमने सिंपल सी सब 2.4 अपॉन 4.6 कर दिया। ठीक है, तो हमारा वैल्यू इसको कैलकुलेट करने का आ जाएगा 0.522। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, चेजिस बाय यूजिंग चेजिस इक्वेशन। हमको क्या निकालना है, तो फाइन क्यू। हमको क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। तो इस फार्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू A इंटू सी रूट ऑफ MI। ठीक है, ऑलरेडी हम जानते हैं क्यू को निकालने के लिए ए यहाँ पर कितना निकला है, 2.4 निकला है, और आपका सी कितना दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 85 दिया हुआ है, और रूट ऑफ एम आपका क्या है, जो आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आया है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, एम बोलिए या आर बोलिए, यू कैन यूज़ आर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। तो अगर हम लोग इसके जगह पे आर भी इस्तेमाल करते हैं, एम भी इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा वैल्यू कितना निकला है, हमारा 0.522। तो अभी इसके मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम लोग, हमारा जो बेड स्लोप दिया हुआ है दैट इज़ आई एस कितना दिया, 1/4000। ठीक है, जब हमारा वैल्यू इतना दिया हुआ है तब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ऑन कैलकुलेटिंग इसको कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप क्या करना कि इसको कैलकुलेट कर लेना, फिर इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आसानी से वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा वैल्यू जो आ रहा है क्यू का 2.33 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपका डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए है कि हमारा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मोस्ट रेक्टेंगुलर चैनल के लिए आपको क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। किसको इस्तेमाल करके, चेजिस इक्वेशन को इस्तेमाल करके। हमने गिवन डेटा हमने लिख दिया जो क्वेश्चन में दिया था, और फिर हमने क्या पढ़ा, फार्मूला, कौन कौन सा फार्मूला को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब हमको क्या पहला निकाला, एरिया ऑफ द सेक्शन निकाला। एरिया ऑफ द सेक्शन क्या था, ब्रेथ इनटू विड्थ इनटू डेप्थ, हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा वैल्यू आ गया। सिमिलरली हमने वेटेड पेरीमीटर भी निकाल लिया। ठीक है, और वेटेड पेरीमीटर निकालने के बाद हमने उसका वैल्यू को निकाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाला, दैट इज आर इज इक्वल टू एरिया अपॉन पेरीमीटर। तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट करा, हमने वैल्यू निकाला। फिर हमने चेजिस इक्वेशन को में सब्स्टिट्यूट किया, किसको निकालने के लिए, डिस्चार्ज निकालने के लिए। और फिर में इसमें जब में हमने सब्स्टिट्यूट करा तो हमारा वैल्यू इतना है। तो इस टाइप की क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आती है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जस्ट आपको क्या करना है कि यू नीड टू मेमोराइज द फार्मूला। नहीं तो अगर फार्मूला को याद नहीं होता तो आप इसका डिराइवेशन देख लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने वीडियोस में अपलोड कर दी है, कि अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा किसका, कि मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल को इस्तेमाल करके चेजिस इक्वेशन से डिस्चार्ज को आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है आपका कि किसके लिए, ट्रेपेजोडियल चैनल के लिए पढ़ेंगे, ट्रेपेजोडियल सेक्शन चैनल के लिए। अब किसको इस यहाँ इस्तेमाल करना है, सेम चीज़ है, बट यहाँ पे फार्मूला अलग अलग, ट्रेपेजोडियल का अलग निकलेगा फार्मूला, उसका जो हम लोग पढ़ा था वीडियो में, उस फार्मूला को इस्तेमाल करके फिर हमको क्या फाइंड करना है, डिस्चार्ज को फाइंड करना है। डिस्चार्ज चेजिस इक्वेशन में हमको सब्स्टिट्यूट करके हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो अभी मैं आपको पढ़ता हूँ, देख लीजिएगा। द बेस विड्थ ऑफ
ट्रेपेजोडियल चैनल सेक्शन इज 6 मीटर, ठीक है 6 मीटर है। उसके बाद ट्रेपेजोइडल सेक्शन 6 मीटर एंड साइड स्लोप आर 2h रेशियो 1 वर्टिकल में 2 हॉरिजेंटल एंड 1 वर्टिकल। द डेप्थ ऑफ वाटर इज 2.5 मीटर। फाइंड द डिस्चार्ज थ्रू द चैनल यूजिंग चेजिस कांस्टेंट। सी का वैल्यू दिया हुआ है 50। टेक द बेड स्लोप ऑफ द चैनल इज 1 in 1000। तो आपको तो पता लग गया। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि जो सेक्शन है उसका बेस विड्थ कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है। साइड स्लोप होता है डी रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 एन स्क्वायर प्लस 1। वो हमारा किससे निकला था, पाइथागोरस थ्योरम से निकला था। तो वहाँ पे हमने लिखा था, ये ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है। तो इसमें हम फिर हमारा डेप्थ कितना दिया हुआ है, 2.5 मीटर दिया हुआ है। डिस्चार्ज हमको निकालना है किसको इस्तेमाल करके, चेजिस कांस्टेंट को इस्तेमाल करके। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज 50 दिया हुआ है। अब बेड स्लोप क्या है, 1 in 1000 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल राइट द गिवन डेटा। क्या लिखोगे, गिवन डेटा। कौन कौन सा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले हमारा डेटा क्या दिया हुआ है, सेक्शन विड्थ बी दिया हुआ है कितना, 6 मीटर। फिर हमको कितना दिया हुआ है, डेप्थ कितना दिया हुआ है, देखिएगा डेप्थ 2.5 मीटर। सी आपका कितना दिया हुआ है 50। स्लोप कितना दिया हुआ है 1 in 1000। ये हमारा क्या है, गिवन डेटा दिया हुआ है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यूनिट टू सबसे पहले आपको फार्मूला से पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि डायग्राम क्या कहता है, डायग्राम को कैसे आप बनाइएगा। सिंपल सी बात है, ट्रेपेजोइडल में क्या होता है, ऐसे ये क्या हुआ, ट्रेपेजोडियल सेक्शन हो गया। उसमें क्या हो गया, पूरे सतह में क्या है, पानी है, ठीक है। और इसका जो डेप्थ है कितना है वो बाद में डेप्थ करेंगे। इससे हमने प्लॉटिंग किया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा वाटर लेवल है, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा बात है, टॉप विड्थ है, ये हमारा बॉटम विड्थ है, ये हमारा डेप्थ है। इसको बी से, इसको हम लोग बी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसका वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। तो सिमिलरली आपका कितना कितना वैल्यू दिया हुआ है, तो सिमिलरली देख लीजिएगा। ये हमारा तो यहाँ पे थीटा हो गया। फिर हमारा डेप्थ दिया है, कितना दिया है, 2.5 मीटर दिया हुआ है। और ये हमारा क्या वैल्यू दिया हुआ है कि हमारा एक्स मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। बी हमारा 6 दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है। और ये विड्थ है तो विड्थ का हमारा कैप्स हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, देखिएगा 1 के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 वर्टिकल 2 हॉरिजेंटल। क्या दिया हुआ है, 1 वर्टिकल और 2 हॉरिजेंटल। देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा डायग्राम से। अब हमको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड डिस्चार्ज। आपको डिस्चार्ज को निकालना है। डिस्चार्ज को निकालने से पहले जो बेसिक फार्मूलास है, मैं उस फार्मूला को मैं आपको ट्रेपेजोइडल के केस में बता देता हूँ। बॉटम विड्थ को हम लोग डिनोट करते हैं बी से, टॉप विड्थ को करते हैं हम लोग, उसमें जैसे देख सकते हैं यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ठीक है। और हम लोग इक्वेशन में हम क्या लेके चले थे, एन डी लेके चले थे जब हम लोग सॉल्व किया था उस एंगल को। तो अब इसका फार्मूला हो सकता है बी प्लस 2ND, नहीं तो बी प्लस 2x भी मान सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है टॉप विड्थ का, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे हुआ साइड स्लोप। साइड स्लोप हमने देखा था 1 in n था, 1 वर्टिकल एंड n हॉरिजेंटल, आपने हमने डिराइवेशन में हमने पढ़ा था। उसके बाद है हमारा एरिया निकाला। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, सिंपल सी है, हमने सॉल्व किया था बी प्लस एन डी इंटू डी। फिर हम वेटेड पेरीमीटर हमने निकाला था। वेटेड पेरीमीटर का क्या होता है, पी इज इक्वल टू बी प्लस 2D
रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन। फिर हमने निकाला था हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैसे निकाला था? उसको हम लोग आर से भी बोल सकते हैं या एम से बोल सकते हैं, ए अपॉन पी। तो ये जो बेसिक फार्मूला है किसको निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया था? हमारा ये फार्मूला निकालने के लिए किया गया था। अब हम देखते हैं हमको फाइंड क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। तो सिंपल सी बात है, हमको डिस्चार्ज निकालने से पहले हमको एंगल निकालना है, एंगल ऑफ द साइड विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। अब हमको क्या निकालना है? एंगल ऑफ साइड्स with respect to वर्टिकल। वर्टिकल को कंसिडर करके हमको क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो हम ऑलरेडी पढ़े थे कि इसमें क्या लगता है? टैन थीटा लगता है। टैन थीटा क्या होता है हमारा? यहाँ पे हमारा दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल विथ वर्टिकल। आपको हॉरिजॉन्टल का साइज़ कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है और 1 वर्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको पता है कि x और y हमको पता है। x और y क्या होता है? y हमारा डेप्थ है, x हमारा क्या है? यहाँ पे जो स्लोप था वो ऊपर वाला चार्ज का हो। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, हमारा वैल्यू क्या आ गया? x इक्वल टू वाई। एक्स का वैल्यू आपको निकालना है तो 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है? हमारा जो y है बोल लीजिए और d बोल लीजिए, यू कैन से y और d वॉट एवर। तो हमारा d कितना है? 2.5। तो हमने ये निकाला, इसका सब्स्टिट्यूट करके जो वैल्यू आएगा x का वो आ जाएगा 5 मीटर। क्या आ जाएगा? 5 मीटर, देख सकते हो। उसके बाद हमने जब आपका आ गया, अब आपको निकालना है, क्या निकालना है? टॉप विड्थ निकालना है। क्या निकालना है? टॉप विड्थ। टॉप विड्थ निकालने के लिए सिंपल से फार्मूला हमने पढ़ा था, उसको हम लोग बी से डिनोट किए हैं। बी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी प्लस एक्स। क्या है? जैसे कि डायग्राम देखिए, एक एक्स है, हम लोग डेरिवेशन में एन डी पढ़े थे, यहाँ इसको बी से, तो हमको पता है कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया है। ठीक है, उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट बी प्लस 2x। ठीक है, बी प्लस 2x लिख के हमको क्या निकल जाएगा? टॉप विड्थ निकल जाएगा। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है? 6 प्लस हमारा 6 प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू हमारा कितना आया? 5। तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा? टॉप विड्थ निकल जाएगा। टॉप विड्थ कैसे कितना निकलेगा? अब देखिए, 5 दूनी का 10, 10 और 16 मीटर निकल गया। क्या निकल गया आपका? टॉप विड्थ। उसके बाद आपको निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है बी प्लस एन डी इंटू डी। आप जानते हैं बी प्लस एन डी इंटू डी होता है, तो इसका फार्मूला में हमने सब्स्टिट्यूट किया। ताकि यह सब्स्टिट्यूट कैसे करेगा? बी आपको वैल्यू पता है जो आपका आ गया, बी आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट एज बी प्लस बी अपॉन 2 इंटू डी। ठीक है, तो बी का जो वैल्यू हमारा आया है 16 आया है। ठीक है, प्लस बी कितना है हमारा? 6 है, अपॉन 2 इंटू डी हमारा कितना था? डी हमने निकाला था, डेप्थ कितना हुआ देख सकते हैं आप, 2.5। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो एरिया का वैल्यू निकलेगा आपका 27.5 मीटर स्क्वायर। जब आपका एरिया निकल गया, अब आपको क्या निकालना है? वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर निकालने के लिए जैसे सिंपल से फार्मूला था, बी इज इक्वल टू बी प्लस 2 बी प्लस 2 डी रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1। हमने बी का जो वैल्यू हमारा आया 6 प्लस 2। ठीक है, हमारा जो वैल्यू है, अब फार्मूलास में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। डी का वैल्यू कितना है? 2.5। ठीक है, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में? रूट क्या है? एन हमारा कितना आया है? ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम लोग एन स्क्वायर प्लस भी बोल सकते हैं, नहीं तो हम इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी। ठीक है, जो हमारा वैल्यू आया है ट्रेपेजोइडल के केस में। ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली ये फार्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, P इज इक्वल टू बी प्लस 2
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें क्या हो गया कि हमारा डायरेक्टली हम लोग किसका ले लिए, एक्स स्क्वायर इसका ले लिए और वाई स्क्वायर इसका ले लिए, तो इससे हमारा डी भी इसमें ही आ गया। तो इस फार्मूला को भी हम लोग लिख सकते हैं जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमारा वेटेड पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 6 + 2 रूट ऑफ एक्स का है 5 स्क्वायर प्लस वाई का है 2.5 स्क्वायर। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सिंपल से पी आपका आ जाएगा 17.18 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। सिंपल सी फार्मूला होता है R = A/P। अब आपको क्या करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ए आपका पहले भी निकल चुका है, यहाँ निकला हुआ ए कितना है 27.5 मीटर स्क्वायर, 27.5, और हमारा पी हमारा अभी निकला, कितना निकला 17.18। इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर का वैल्यू निकल जाएगा हमारा 1.6। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना। यू हैव टू फाइंड डिस्चार्ज, किसको इस्तेमाल के, चार्जिस कांस्टेंट को। तो इसका फॉर्मूला होता है AC√RS। ठीक है, अब हमको पता है कि क्या क्या है, ए का वैल्यू कितना 27.5 है, इंटू सी कितना हमारा दिया हुआ है, इसमें 50 दिया हुआ है। ठीक है, इंटू रूट ऑफ आर हमारा कितना है 1.6 है, इंटू एस कितना है हमारा, बेड स्लोप में क्वेश्चन में पढ़े थे, आप देख लीजिएगा एस कितना दिया 1/1000। तो सिमिलरली 1/1000 हमने पुट कर दिया। जब हम इसको पुट कर दिया और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका डिस्चार्ज निकलेगा 55 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा था क्या, डिस्चार्ज। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें आपको बेसिक चीज़ क्या ध्यान देना होगा, फार्मूला, डायग्राम। ठीक है, जब इसको आप ध्यान दीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यू कैन प्रैक्टिस, हम बुक में दिया हुआ है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत दिया हुआ है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था चेजिस इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम क्या फाइंड किया, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए और ट्रेपेजोइडल सेक्शन के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं सेम ही इस्तेमाल करूँगा, रेक्टेंगुलर चैनल और ट्रेपेजोइडल चैनल को सॉल्व करेंगे। किसको निकालना है, मैनिंग्स फार्मूला को इस्तेमाल करके निकालें। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन पिंग मी। सो स्टे एट होम सेफली एंड थैंक यू सो मच।